नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए अब हम लोग उपभोक्ता संतुलन के पार्ट 2 की बात करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत चतुर होता है। चतुर का मतलब बहुत तेज होता है। वो कोशिश करता है कि मेरे पास जो पैसा है वो मैं उस पैसे को इस प्रकार से खर्च करूं या ऐसे खर्च करूं ताकि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक, अब जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे 10 रुपये की कोई चीज़ है। अगर आपसे कोई उसके 50 रुपये मांगे तो आप दोगे? नहीं दोगे, ठीक है ना। अगर आपसे 20 रुपये की चीज़ के कोई 50 रुपये मांगे तब भी नहीं दोगे तुम, है ना। क्योंकि आपको ये पता है कि जब हम किसी चीज़ को मार्केट में ख़रीद रहे हैं तो इसके प्राइस ये होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप इसको ऐसे समझो भाई, बाज़ार के अंदर दो जने होते हैं। एक होता है उपभोक्ता, देखिए, और एक होता है उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? जो किसी चीज़ को बेचता है। भाई हम मार्केट के अंदर जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, ठीक है, वहाँ दुकानदार बैठा होता है और हम लोग जाते हैं। तो बाज़ार दो जनों से मिलकर बनता है, उपभोक्ता से और उत्पादक से। देखो, उपभोक्ता के पास क्या होता है? पैसा, धन, ठीक है। और जो उत्पादक होता है, बेचने वाला होता है, उसके पास होती वस्तुएँ, ठीक है। उपभोक्ता ये चाहता है कि जो वस्तुएं हैं ये मेरे पास आ जाएं, ठीक है। और उत्पादक ये चाहता है कि विक्रेता, दुकानदार ये चाहता है कि जो पैसा है ना ये मेरे पास आ जाए। कहने का मतलब, जब हम लोग, क्योंकि हम उपभोक्ता की बात कर रहे हैं तो हम उपभोक्ता की तरफ से देखेंगे। देखिए, उपभोक्ता चाहता है कि ये वस्तुएं मेरे पास आ जाएं। कहने का मतलब, जब आप कोई मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हो तो आपके पास से कुछ जाता है तो कुछ आता है। फिर से समझिए, कुछ जाता है तो कुछ आता है। जाता क्या है आपके पास से? पैसा। किसके पास जाता है? दुकानदार के पास। और आपके पास क्या आ जाती हैं भाई? वस्तुएं आ जाती हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है। देखो, कहने का मतलब, जब आप कोई चीज़ लेते हो तो आप पैसे देते हो। पैसे में एक्चुअली क्या होती है? एक तरीके से यूटिल्स होती है, उपयोगिता होती है, ठीक है। लेकिन जो वस्तु आप ले रहे हो उसमें भी क्या है? यूटिल्स है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है? देखो, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त को स्पष्ट करें, क्या होती है। देखो, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है आपका MUX और एक है PX। देखो, ये MUX क्या होता है? वस्तु X से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, ठीक। मतलब MU का मतलब होता है, जब आप किसी चीज़ को खाते हो तो आपको मज़ा आता है, ठीक। मज़ा का मतलब, आपको कहने का मतलब कुछ सेटिस्फैक्शन, तो कुछ अच्छा सा लगता है, ठीक। तो उसको ही MU बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में इसको हम लोग नंबर्स के रूप में नापते हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। PX का मतलब होता है वस्तु X की कीमत, ठीक। अब मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। देखो, सपोज़ फॉर एग्जांपल, इसमें हम ऐसे ढक लेते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगी है। क्या लगी है? भूख, ठीक है। और आप स्कूल के बाहर हो, छुट्टी हो गई शाम को 6 साढ़े 6 बजे बॉयज़ की। अब आपने देखा यार, एक बंदा जो है समोसे तल रहा है कढ़ाई में, छोटे। आपने पूछा कितने का है? तो कहने लगा भाई 6 रुपये का है। कितने का है? 6 रुपये का। चलो जी, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने उससे कहा भाई समोसे लगा दो एक। तो आप देखो, कोई भी चीज़ आप कभी भी खाते हो तो भाई एक एक करके खाते हो, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। चलो जी, आपने एक समोसा ले लिया। कितने का ले लिया? एक समोसा ले लिया। आपने उसको 6 रुपये दे दिए। PX का मतलब वस्तु X की कीमत 6 रुपये देगी, त्यागी गई उपयोगिता 6 रुपये दे दिए तुमने। अब आपने समोसा खाया तो आपको संतुष्टि मिली कितनी? 10। कितनी मिली? 10 मिली। मतलब 6 रुपये दिए और जब आपने उसको खाया तो आपको संतुष्टि मिली कितनी? 10, ठीक है। मतलब MUX का मतलब होता है आपको कुछ अंदर से सेटिस्फैक्शन मिली, मतलब वो MUX होता है, मतलब आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली। अब आपको ये भी पता है, आप जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल, अब आपको क्या होगा? आपको जो पैसे दिए हैं वो कम दिए हैं और जो उपयोगिता आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है? ज़्यादा। तो आप क्या होगे? भाई एक समोसा और दे दे, ठीक है। इस बार लाल चटनी से दे दा, इस बार हरी चटनी से दे दे, ठीक है भाई। तुमने 6 रुपये और दे दिए उसको, उसने तुम्हें एक समोसा दे दिया। अब जब आप उसने समोसे को खाया तो आपको पहले से कम मज़ा आया, ठीक है। मतलब सेटिस्फैक्शन पहले से क्या मिली? कम मिली, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई एक काम कर, एक और लगा दो समोसा, इस बार सब्जी से लगा दियो।
ठीक है, तो सही है, उसने भैया सब्जी से लगा दिया। आपने तीसरा समोसा खाया तो आपने पैसे फिर से 6 रुपये दिए, क्योंकि वस्तु एक्स की जो कीमत है वो 6 रुपये है, 6 रुपये का एक समोसा है, कितने भी खा लो। तो आपने तीसरा समोसा खाया 6, लेकिन अब क्या हुआ, पहले सेटिस्फेक्शन 8 थी, अब थोड़ा सेटिस्फेक्शन और घटेगी, संतुष्टि, और 6 बराबर 6, मतलब कहने का मतलब होता है जितना आपने दिया, जितना आपने पैसे दिए और जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो आपस में दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन यही होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता अपनी दी हुई सीमित आय को, उसके पास पैसा लिमिटेड है, स्टूडेंटों के पास तो बेचारों के पास वैसे ही कुछ नहीं है, ठीक है, गिनती के मिलते हैं 20-30 रुपये आने जाने की, वो भी ठीक है। तो सीमित आय को वह इस प्रकार से खर्च करता है ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए वो कितने समोसे खाएगा मेरे भाई? 3 खाएगा, क्योंकि इस यहाँ पर जो उपयोगिता वो दे रहा है पैसे के रूप में और जो उपयोगिता उसको मिल रही है वो आपस में एक दूसरे के बराबर है, अर्थात MUX बराबर PX। MUX का मतलब जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, PX का मतलब जो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो आपस में दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इससे ज़्यादा 3 से 4 या 5 समोसे खाता है तो वो पैसे तो दे रहा है ज़्यादा, लेकिन उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो क्या मिल रही है? कम, ठीक है। तो संतुलन कहाँ होगा मेरे भाई? जहाँ MUX बराबर PX होगा। अगर MUX ज़्यादा होगा PX से तो क्या होगा? देखो एक क्वेश्चन ना पेपर में बन के आता है, जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहा है क्या होगा अगर MUX ज़्यादा हो PX से और MUX मतलब PX ज़्यादा हो MUX से, तो क्या होगा? अब ज़रा समझो, देखो सुनो, देखो कहने का मतलब ये है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा है अगर MUX ज़्यादा हो PX से तो क्या होगा। अब आप खुद देखो, यहाँ पर आप कम पैसे दे रहे हो, सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है ज़्यादा, तो आप क्या करोगे भाई? सीधी सी बात है, आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप और चीज़ खाओगे, और चीज़ खाओगे, 6 रुपये दिए, सेटिस्फैक्शन पहले से कम हुई, फिर और चीज़ खाओगे क्योंकि MUX ज़्यादा है यहाँ पर PX पे, तो आप और चीज़ खाओगे तो क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर MUX ज़्यादा है PX से तो इस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु X की और ज़्यादा चीज़ों को खाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? MUX लगातार घटेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो बराबर है, तो ये घटेगा और ये घटेगा, और ये कब तक घटेगा? जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। अब दूसरा केस देख लीजिए, क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्या होगा अगर PX ज़्यादा हो MUX से, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ समझो, क्या होगा अगर PX ज़्यादा हो MUX से, तो क्या होगा? उपभोक्ता जो बहुत तेज़ है, उपभोक्ता को पता है यहाँ यार नुकसान हो रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि PX ज़्यादा है MUX से, तो उपभोक्ता क्या करेगा? अगर यहाँ पर है तो क्या करेगा? वस्तु X की कम इकाई खाने के बारे में सोचेगा। अब वो कम खाने की सोचेगा तो ये लगातार बढ़ेगा, ठीक है, और लगातार बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा? जब तक एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते, ठीक है भैया। तो ये क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त। ये मैंने आपको डायग्राफिकल तरीके से समझाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स में से, क्योंकि मेरे पास अपने पर्सनल नोट्स भी हैं, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता है, नॉलेज है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब इसमें आप शॉर्ट तरीके से समझ रहे हो इन चीज़ों को, तो ठीक है। डेफिनेशन से लिख देनी है, इसके बाद ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसको थोड़ा स्टेटमेंट के रूप में लिख देना है, फिर इसके बाद आपको ये टेबल बनानी है, ठीक है भैया। टेबल बनाने के बाद क्या बनाना है? एक आपको डायग्राम बनाना है। अब देखो डायग्राम में आपको पहले समझा देता हूँ यहाँ पर कैसे बनता है। देखो सपोज़ देखो ये इसमें हमने 2 चीज़ें बनाई हैं, एक मैंने बनाया है 0yx, ये एक्चुअली है भाई PX। क्या है ये? PX, अर्थात कहने का मतलब आप एक चीज़ खाओगे, 2 चीज़ खाओगे, 3 खाओ, या फिर चीज़ कितनी खाओ? 4, आपको 6 रुपये के हिसाब से देने हैं। ये बताया था मैंने आपको, है ना। एक चीज़ खाओगे तो भी 6 रुपये, देखो यहाँ ना, एक चीज़ खाओगे तो भी 6 रुपये, 2 रुपये खाओ, तो इसको हमने डायग्राफिक मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये PX को रिप्रेजेंट कर रहा है, PX का मतलब प्राइस ऑफ X, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाई ये है कि नीचे होती है वस्तुएँ। अगर आप एक चीज़ खाओगे तो कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 10, वेरी गुड, सॉरी 10 मिली थी, कितनी मिली थी? हाँ 10 ही है। दूसरी चीज़ खाओगे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 8।
3 चीज़ खा रही हो, कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? 6। इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि जैसे जैसे आप चीज़ को खाओगे, यहाँ पर हैं इकाइयाँ, वस्तु की इकाइयाँ, वैसे वैसे मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लगातार आपके लिए क्या होगा? कम होता चला जाएगा। अब देखो संतुलन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो ये तो हो गया Px जो हम दे रहे हैं, और ये हो गया Mux जो हमें मिल रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? यहाँ पर काट रहे हैं। कौन सा पॉइंट है ये? ई पॉइंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है? 0y(x) यहाँ पर हमने क्या शो कर रहे हैं? यहाँ हम शो कर रहे हैं क्वांटिटी को, और यहाँ पर ये जो x है ये हो गया आपका Px और ये हो गया आपका Mux, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं Mux और Px को। जो चीज़ हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसमें और इसमें, वो चीज़ हम कहाँ पर लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है जी, पक्का। चलिए देखिए ये आ गया पॉइंट ई आ गया। अब देखो आप कितनी चीज़ खाओगे? इतनी। इसका कहने का मतलब हमारा यही था कि हमें कितनी चीज़ खानी चाहिए। चीज़ हम कितनी खाएंगे? इतनी। क्योंकि अगर हम इससे कम चीज़ खाते हैं, है ना, जैसे मान के चलो कम खाते हैं, तो हम मिल हमें ज़्यादा रहा है और दे हम क्या रहे हैं? कम, ठीक है। और अगर हम इससे ज़्यादा चीज़ खाते हैं, भाई देखो ये ना 3 चीज़ यहाँ पर थी, क्वांटिटी का मतलब ये देखो यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा। अगर हम मान के चलो 4 या 5 चीज़ खा रहे हैं तो Px मतलब हम दे ज़्यादा रहे हैं और हमें मिल कम रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें होगा लॉस और यहाँ पर हमें क्या होगा? प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट होगा, यहाँ पर लॉस, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जहाँ पर Mux बराबर किसके होगा? Px। किस पॉइंट पर होगा? T। इकोनॉमिक्स में 2 डायग्राम जहाँ एक दूसरे को काटे वहाँ वो एक दूसरे के बराबर। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा ठीक ढंग से इसको देखिए नोट्स के अंदर। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। देखिए यहाँ पर एक्चुअली हमने ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। ये हमने रिप्रेजेंट किया Mux को जो लगातार घट रही थी। ये है हमारा Px। Px कौन सा है? जो हम मतलब पैसे दे रहे हैं। ये कहाँ पर काट रहे हैं? ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पर काट रहे हैं, यहाँ Mu बराबर P है, मतलब Mux बराबर Px है। अगर हम बात करें इससे पहले Q1 पर, तो आप देखो यहाँ पर जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना, वो ज़्यादा है और जो हम दे रहे हैं वो कम है। तो कहने का मतलब CED ये प्रॉफिट हो रहा है एक कंज्यूमर को। अगर MU ज़्यादा होती है P से, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर ज़्यादा है MU P से। MU का मतलब जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये लाइन देख रहे हैं C, और ये जो हम पैसा दे रहे हैं D, ये देखो कितना अंतर है यहाँ पर, है ना, ठीक। अगर हम लोग बात करें Q2 पर तो हमें यहाँ पर पैसे हम दे रहे हैं ज़्यादा और सेटिस्फैक्शन क्या मिल रही है? कम। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई? लॉस है, ठीक है। तो भैया तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पर MU और Px, MUX और Px मतलब मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, और जो हम Px का मतलब जो पैसे हम दे रहे हैं वो चीज़ें आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाती, वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो ठीक है ना। अब देखो लिखने का तरीका देखो, आप सोचते होगे यार समझ में तो आ गया। अब जैसे कोई क्वेश्चंस आता है, जैसे नोट्स जिनके पास हैं, तो आपको क्या करना है? जैसे एक वस्तु की स्थिति में आता है तो यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है, ये लिखना है, टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद फिर आपको सीधी सी बात है ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बारे में लिखना है। अब लिखते कैसे डायग्राम, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए 0y(x) पर Mux Px, क्योंकि ये Px और Mux यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यहीं से बन रहे हैं, और यहाँ पर जो है मात्रा को रिप्रेजेंट किया है। Mux जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है, मतलब मिलने वाली वस्तु x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। Px जो है वस्तु x की कीमत है, जो आपस में एक दूसरे को ई पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर कितनी मात्रा यूज़ की आती है? Q। अगर हम OQ1 मात्रा खाते हैं तो कंज्यूमर को फ़ायदा होता है कितना? CDE से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर वो OQ2 मात्रा खाता है तो उसको लॉस होता है कितना? E, G और F। बस यही चीज़ लिखी हुई है, टीचर इतना ही देखता है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं लिखना होता, बहुत लिमिटेड लिखना होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आज हमने पढ़ा, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त। आइए इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे 2 या 2 से अधिक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। तभी तक सबको जय श्री राम, नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने कोई फ्रेंड स्कूल के हों जिन्हें इकोनॉमिक्स थोड़ी सी कठिन लगती है, मेरा दावा है कि इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि ये मेरा अपना तजुर्बा है। नमस्कार।